फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लैपी सॉल्यूशन। मैं धीरज कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक मेरे पास केस आया हुआ है जिसका मॉडल नंबर है HP G1 और जिसका बोर्ड नंबर है 605082560201 MB A03। एक्चुअली से प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। इसका प्रॉब्लम यह है, जैसे ही मैं बैटरी लगा करके इसमें चार्ज इन करता हूँ तो ये स्टार्टिंग में चार्जिंग उठा लेता है और कुछ देर के बाद ये जो इसका चार्जिंग है वो छोड़ देता है। मतलब केस ये है, प्लग इन चार्जिंग तो है लेकिन प्लग इन चार्जिंग में बैटरी का जो चार्ज इंक्रीजिंग है, जो बैटरी चार्ज परसेंटेज है वो बढ़ नहीं रहा है। प्लग इन चार्जिंग शो कर रहा है लेकिन जो बैटरी का चार्जिंग परसेंटेज है वो बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे मैं आपको DC पावर सप्लाई मशीन में जैसे दिखा रहा हूँ कि अभी तो चार्ज हो रहा है। कुछ देर के लिए चार्ज होगा, करीब 2 या 3 मिनट के लिए। उसके बाद ये चार्जिंग छोड़ देता है। उसके बाद आपका फिर 5 से 10 मिनट बाद फिर से चार्जिंग उठाएगा, 1-2 मिनट के लिए फिर से चार्जिंग छोड़ देगा। तो सबसे पहले इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ इस केस में डायग्नोस करके लाइव देखने जा रहा हूँ कि इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, जिससे ये प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो रही है। अभी आप देखिएगा तो ये चार्जिंग बिल्कुल छोड़ दी है। जो ये बैटरी चार्ज है ये चार्जिंग अभी छोड़ दी है बिल्कुल भी। अब ये चार्ज नहीं उठा रहा है और कुछ देर बाद फिर से ये चार्जिंग उठाना शुरू कर देगा। अभी ये चार्ज उठा रहा था लेकिन अब ये चार्जिंग उठाना छोड़ दिया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले हम लोग इसके स्टार्टिंग पॉइंट जो DC जैक कनेक्टर है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हुए बैटरी कनेक्टर तक हम लोग जाएंगे। इसका जो पैकेज ऑफ डाटा और क्लॉक है वो भी चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो इसका बैटरी कनेक्टर का पिन है उसका कंडीशन क्या है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसमें हम सप्लाई इनपुट कर दिए हैं। इसका 1 बाय 1 पिन को चेक करेंगे। वो एक पिन पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है, दूसरे पिन पे भी 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे एक पिन और पे एक पिन और है जहाँ पे हम लोग को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे कुल 3 पिन पर 3.3 वोल्ट मिल रहा है। इसका कंडीशन ये है कि जब बैटरी नहीं लगा हो तब किन्हीं 3 पिन पे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए और बैटरी लगने के बाद किसी एक पिन पे से 3.3 वोल्ट गैप हो जाना चाहिए, जो कि बैटरी कनेक्टर का लाइन होता है जिससे वो सेंस कर लेता है कि बैटरी बोर्ड में कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। वो पिन की सप्लाई वहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए। तो चलिए हम लोग इसके बाद बैटरी लगा करके सभी पिन की कंडीशन चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। बैटरी कनेक्ट मैंने बोर्ड पे कर लिया है। तो यहाँ पे पहले पिन पे 3.3 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, दूसरे पिन पे भी 3.3 वोल्ट सप्लाई मिल रही है और यहाँ तीसरे पिन पे जहाँ पे 3.3 वोल्ट सप्लाई विदाउट बैटरी थी वो सप्लाई भी सस्पेंड हो चुकी है, मतलब कि रिमूव हो चुकी है बैटरी लगने के बाद। इसका मतलब ये कि IO को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि बोर्ड में बैटरी का कनेक्शन सही से हो गया है। तो इसके बाद का जो सप्लाई है हम लोग चेक करेंगे, जो कि हमारा एडाप्टर ID लाइन की जो सप्लाई होती है वो हम लोग एक बार चेक कर ले रहे हैं कि जो हम लोग इसमें 19 वाट की चार्जर लगेगी। तो हम लोग देख ले रहे हैं कि यहाँ पे एडाप्टर लाइन की सप्लाई सही है कि नहीं है। यहाँ पे एडाप्टर लाइन की सप्लाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्कीमेटिक डायग्राम में आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये आपके एडाप्टर ID की लाइन की सप्लाई है। यहाँ पे आपको देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग को कितनी सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे हम लोग
हमको एक अप्रॉक्स 2.5 या फिर 2.6 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग को कितनी सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोग को सही सप्लाई मिल रही है अप्रॉक्स 2.5, जो कि सही, बिल्कुल सही है। तो इस बोर्ड में अडाप्टर आईडी की जो लाइन होती है वो भी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद की जो सप्लाई बचती है, जो चेक करने के लिए होती है, हमारी जो फर्स्ट मोसफेट, सेकंड मोसफेट और थर्ड मोसफेट को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका वर्किंग कंडीशन सही है कि नहीं है। अगर हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम पे नज़र डालें तो इसका जो फर्स्ट मोसफेट है, जो कि आपका ये पी चैनल है, जिसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसका जो गेट सप्लाई होता है वो इनपुट सप्लाई से कम बनना चाहिए। पी चैनल का ये कंडीशन होता है सप्लाई को पास कराने के लिए। तो हम लोग फर्स्ट मोसफेट को पहले चेक कर लेते हैं कि इसका कंडीशन सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने 20 वोल्ट की सप्लाई इसमें दे रखी है। तो हम लोग फर्स्ट मोसफेट को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट मोसफेट है Q6010। तो इसका पिन नंबर 1 पे इधर 20 वोल्ट अप्रॉक्स सही मिल रहा है हम लोग को। 20 वोल्ट मिल रहा है। आउटपुट साइड में भी 20 वोल्ट मिल रहा है। और हम लोग इसका गेट का सप्लाई भी अप्रॉक्स 6 वोल्ट है, जो कि आपका पी चैनल है। तो इसका ये कंडीशन ओके माना जाएगा, ओके है ये टोटली। अब अगर हम लोग सेकेंड मोसफेट देखें तो यहाँ पे सेकेंड मोसफेट हम लोग का एन चैनल है। एन चैनल का कंडीशन ये होता है कि आपका इनपुट सप्लाई से गेट सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 19 वोल्ट है तो इसको पास कराने के लिए यहाँ पे 19 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई मिलना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे गौर करें तो जो ये गेट सप्लाई है वो हमारी चार्जिंग आईसी के थ्रू होते हुए आ रही है, जो कि हम लोग यहाँ पे एसी ड्राइव के नाम से शो कर रही है पिन नंबर 4 पे। अगर हम लोग देखें पिन नंबर 4 जो है उसका जो गेट सप्लाई है हम लोग को चार्जिंग आईसी से निकल करके सेकेंड मोसफेट के गेट पे मिल रही है, जो कि अप्रॉक्स 24 से 26 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। जो सेकेंड मोसफेट है इसका इनपुट सप्लाई चेक करें तो यहाँ पर हम लोग को 20 वोल्ट मिल रहा है। फिर इसका आउटपुट चेक करें तो यहाँ भी हमें 20 वोल्ट मिल रहा है। और इसका अगर हम लोग गेट चेक करें पिन नंबर 4 तो यहाँ पे भी अप्रॉक्स 26 वोल्ट मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो इस बोर्ड में गड़बड़ कहाँ से आ रही है, जिसकी वजह से बैटरी पर चार्जिंग परसेंटेज बढ़ नहीं रही है। अगर हम लोग इसकी थर्ड मोसफेट का कंडीशन चेक करें तो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग को बैटरी लगाना पड़ेगा एक बार। तो मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दिया बोर्ड में। तो हम लोग थर्ड मोसफेट का कंडीशन देख लेते हैं। तो थर्ड मोसफेट का कंडीशन बैटरी साइड से आप लोग को 13 वोल्ट मिल रहा है, जो कि बैटरी की वोल्टेज है। और सप्लाई की साइड से हम लोग को 20 वोल्ट मिल रहा है, जो कि चार्जर जैक का सप्लाई है। ये भी थर्ड मोसफेट भी टोटली ओके है। इसके बाद जो चेक करने का जो बच जाता है अब वो बचता है हम लोग का जो चार्जिंग कॉइल होता है, उसको एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो उसका वर्किंग कंडीशन सही है कि नहीं, वो एक बार हम लोग उसको भी चेक कर ले रहे हैं। तो ये आपका चार्जिंग कॉइल है, जो कि L6000 है, 6000। ये आपका चार्जिंग कॉइल है। तो चलिए एक बार इसका भी हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। मैंने बैटरी बोर्ड में लगा दिया, यहाँ पे सप्लाई दे दिया और इसका कंडीशन चेक करें तो ये 13 वोल्ट बैटरी की सप्लाई बता रही है। एक बार हम लोग बैटरी यहाँ पे निकाल देते हैं और यहाँ पे देखते हैं
तो ये भी अप्रॉक्स आपका सही है, ये सही अप्रॉक्स क्या टोटली सही है। जो आपका चार्जिंग कॉइल है वो भी आपका जो आपका बैटरी का चार्जिंग ऐसे का जो चार्जिंग कॉइल है वो भी आपका सही से वर्किंग कंडीशन में है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट हम लोग का जो बचता है वो हम लोग को बचता है HDACL का लाइन। यहाँ पे हम लोग को जो डाटा का पैकेज है वो डाटा और सिग्नल डाटा और क्लॉक का जो पैकेज है वो सही से हम लोग को मिल पा रहा है कि नहीं, वो अब हम लोग एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पे। इसके लिए हम लोग को DSO का हेल्प लेना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे जो बैटरी चार्जिंग का जो डाटा ऑफ पैकेज ऑफ डाटा और पैकेज ऑफ क्लॉक होता है वो हम लोग यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं। तो हम लोग ये चीज़ DSO में चेक करेंगे। एक बार हम लोग DSO का सेटिंग हम लोग ठीक कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा DC पे, और यहाँ पे ये 10x है, ये हमारा हो जाएगा 1x पे। बाकी सब चीज़ ठीक है। एक बार हम लोग इसको ऑटो कर देते हैं। चलिए यहाँ पे ठीक हो गया है। एक बार इसको हम लोग ग्राउंड दे दें। ये आपका 1x पे होना चाहिए। 2 मोड होता है, 10x होता है, 1x होता है। हम लोग इसको 1x पे सेट कर लेंगे क्योंकि हमारा ये 1x पे है प्रॉप, इसलिए हम लोग इसको 1x पे सेट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे पैकेज ऑफ डाटा और पैकेज ऑफ क्लॉक भी देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे सप्लाई दे दिया और ये थोड़ा सा चार्जिंग उठा लिया और हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पैकेज ऑफ डाटा इजीली मिल रहा है, पैकेज ऑफ डाटा बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे पैकेज ऑफ क्लॉक चेक करने जाएं तो यहाँ पे हम लोग को पैकेज ऑफ क्लॉक भी नॉर्मली बन रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सारा कंडीशन सही है, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो लास्ट कंडीशन हम लोग का एक ही बचता है। इस प्रॉब्लम में हमने टोटली चार्जिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो सभी चीज़ को चेक कर लिया। हमारा फर्स्ट मोस्फेट, सेकंड मोस्फेट हो, या फिर एडाप्टर ID का लाइन हो, या फिर चार्जिंग का कॉइल हो, या फिर बैटरी कनेक्टर का पिन सप्लाई हो, या फिर बैटरी चार्जिंग का जो पैकेज ऑफ डाटा पैकेज ऑफ क्लॉक की लाइन हो, वो सारा चीज़ प्रॉपर ओके इस बोर्ड में बन रहा है। उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, बैटरी चार्ज होने के कुछ देर बाद चार्जिंग छोड़ दे रहा है। तो इस कंडीशन में एक चीज़ ये भी हो सकता है कि अभी तक मैंने इस लैपटॉप में बैटरी बदल के नहीं देखे हैं। तो हमको जहाँ तक लगता है इस बोर्ड में कहीं ना कहीं बैटरी से प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि थोड़ी देर चार्ज होने के बाद एक इन्फॉर्मेशन आउट कर दे रही है कि जो कि ये टोटली 100% चार्ज हो गई है, जिसकी वजह से जो लैपटॉप है वो चार्जिंग छोड़ दे रही है और कुछ देर बाद डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्जिंग स्टार्ट कर दे रही है। तो इस केस में हम लोग फाइनली एक लास्ट बार बैटरी चेंज करके देखेंगे, शायद उसके बाद ये केस ईजिली तरीके से रिजॉल्व हो जाए। बाकी अगर आपके पास भी इस टाइप का किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता हो, बैटरी प्लग इन नॉट चार्जिंग, बैटरी नॉट डिटेक्टेड, ये सब का कोई प्रॉब्लम आता हो किसी भी बोर्ड में, तो आप भी इसी तरीके से 1 बाय 1 स्टेप ले करके किसी भी केस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इससे कोई ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं होता है। किसी भी बोर्ड में ले लीजिए, ये कमर्शियल सीरीज हो, रेजिडेंट सीरीज हो, किसी भी बोर्ड में हो, और बैटरी से रिलेटेड, चार्जिंग से रिलेटेड किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो ये 1 बाय 1 यही स्टेप ले करके आप उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करके रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं आप लोग को मिलता हूँ अपने इस पार्ट 2 वीडियो में, जहाँ पे मैं बैटरी मंगा करके लगा करके देखूंगा कहीं ये बैटरी से प्रॉब्लम है कि नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपको इसके ओके होने का इन्फॉर्मेशन अपने इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।